स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी का एक टॉपिक पढ़ेंगे, सोर्स कन्वर्जन टेक्निक्स। सोर्स स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर पढ़ाया था कि हमारा जो सर्किट होता है उसमें एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स का भी यूज़ होता है। एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके कारण सर्किट को एनर्जी या सर्किट को पावर मिलती है, या हम साधारण भाषा में बोलें कि एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके कारण से सर्किट में करंट का फ्लो होना शुरू होता है। करंट के फ्लो की शुरुआत के लिए एक्टिव एलिमेंट का सर्किट में होना बहुत ज़रूरी है। और स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, एक्टिव एलिमेंट के हमारे एग्जांपल्स होते हैं वोल्टेज एंड करंट सोर्स। ये जो वोल्टेज और करंट सोर्स है, ये हमारे आइडियल सोर्स हो सकते हैं या ये हमारे प्रैक्टिकल सोर्स भी हो सकते हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारे सर्किट में जैसे सपोज हमारे सर्किट में करंट सोर्सेज लगे हुए हैं, परंतु मुझे ये लग रहा है कि मैं अगर इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा सर्किट की कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, मेरे सर्किट की कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, या मैं बोलता हूँ कि मेरे का जो सर्किट का मेरा एनालिसिस है वो थोड़ा सा मेरा सिंपल हो जाएगा, मेरे को सर्किट को सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इस कारण से कई बार हम लोग सोर्स कन्वर्जन भी करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखें, एनी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, कोई भी हमारा जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है वो हमारा क्या होता है, उसके अंदर एक आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, और उस आइडियल वोल्टेज सोर्स के सीरीज़ में वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल इम्पीडेंस को हम सीरीज में लगाते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, कोई भी हमारा जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स होगा, प्रैक्टिकल करंट सोर्स के अंदर हमारा एक आइडियल करंट सोर्स होगा और उसके पैरेलल में हमारा उस करंट सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस, जिसको हम लोग जेड से दर्शाते हैं, वो लगा होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे प्रैक्टिकल करंट सोर्स या आइडियल करंट सोर्स या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स या आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में मैंने बताया आपको। अब स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि हमारे जो नेटवर्क्स होते हैं, हमारे जो सर्किट्स होते हैं, कई बार क्या होता है उन सर्किट्स के अंदर एक ही ब्रांच के अंदर दो वोल्टेज सोर्सेज सीरीज़ में लगे होते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स मेरे एक ब्रांच में कई सारे वोल्टेज सोर्स सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो मैं इन सब वोल्टेज सोर्सेज को एक सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये हमारा पहला तरीका है सोर्स कन्वर्जन टेक्निक का। मैंने 3-4 वोल्टेज सोर्सेज को एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। इसके लिए स्टूडेंट्स आप क्या करें, जब भी कोई आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आती है, ऐसी कंडीशन आती है कि एक ब्रांच में 2 या 3 वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए हैं, तो सबसे पहले आप उनकी पोलैरिटी देखें। अगर सपोज मेरे वोल्टेज सोर्स इस तरह से लग रहे हैं कि प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों वोल्टेज सोर्सेज मेरे क्या है, एग्जैक्टली सीरीज़ में। मैं इन दोनों वोल्टेज सोर्सेज को एक सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे आप पहला वाला डायग्राम देखें, मेरे यहाँ पे दो वोल्टेज सोर्स लग रहे हैं, V1T और V2T, और इनकी पोलैरिटीज़ को भी आप देख लें। V1 जो T मेरा सोर्स है, इसमें ऊपर मेरा लग रहा है प्लस और नीचे लग रहा है माइनस। इसी तरह मेरा जो V2 वोल्टेज सोर्स है, उसके अंदर ऊपर की जो प्लेट है उस पर प्लस लगा रखा है, नीचे वाली प्लेट पर मैंने माइनस लगा रखा है। तो इन दोनों सोर्सेज को मैं एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दूंगा, दैट विल बी इक्वल टू V, और V इज इक्वल टू V1T प्लस V2T। तो ये स्टूडेंट आप देखें फिगर नंबर 1। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर मेरे किसी नेटवर्क में दो ब्रांचेस में दो अलग अलग करंट सोर्स लग रहे हैं, और सपोज़ मैं कहता हूँ कि मेरा इनको दोनों को मिला के मेरे को एक करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो स्टूडेंट आप फिगर नंबर 2 देखें। मेरा जो नेटवर्क है, मेरा जो सर्किट है, इसके दोनों भुजाओं के अंदर दो करंट सोर्स लग रहे हैं, I1T और दूसरी में लग रहा है मेरा I2T। इन दोनों करंट सोर्सेज को सबसे पहले आप देखें कि इनका जो पोलैरिटी है करंट सोर्स की, मतलब इसके जो मैंने एरो का निशान बना रखा है, अगर दोनों करंट सोर्सेज में एरो का निशान सेम है, मतलब अगर तीर का निशान दोनों में ऊपर की तरफ है या तीर का निशान दोनों में नीचे की तरफ है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों करंट सोर्सेज को आपस में ऐड कर देंगे और एक करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। जैसा कि आप फिगर नंबर 2 में देख रहे हैं, मैंने I1T और I2T दोनों करंट सोर्सेज को कंबाइन करके एक करंट सोर्स बना दिया, I इज इक्वल टू I1T प्लस I2T। परंतु स्टूडेंट्स आप देखें, अगर एक करंट सोर्स में एरो का निशान ऊपर है
और एक करंट सोर्स में एरो का निशान नीचे है, तो जनरली हम लोग बोलते हैं जो एरो है उसका जो तीर का निशान है उसका जो तीर होता है उसको हम बोलते हैं प्लस, और उसकी जो टेल होती है उसको हम लोग बोलते हैं माइनस। तो अगर एरो के डायरेक्शंस उल्टे हैं तो करंट्स जो होंगे वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और एक करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर सपोज मैं बोलता हूँ फिगर नंबर 2 में I1T जो करंट सोर्स है इसमें तीर का निशान ऊपर की तरफ है और I2T में तीर का निशान नीचे की तरफ है, तो मेरा I जो होगा ना सिंगल करंट सोर्स वो मेरा क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1T माइनस I2T। तो डिपेंड करता है कि आपको पोलैरिटी करंट सोर्स की किस तरह से है, उस तरह से हम करंट सोर्सेज को आपस में प्लस और माइनस कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स आप देखें कि अगर फिगर नंबर 3 2 वोल्टेज सोर्सेज, 2 वोल्टेज सोर्स मेरे आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं। हम लोग जानते हैं अगर दो सर्किट्स या दो ब्रांचेस आपस में पैरेलल में हैं और पैरेलल में कंडीशन ये होगी कि दोनों ब्रांचेस में जो वोल्टेज सोर्स होंगे उनका मान क्या होगा, एग्जैक्टली इक्वल। तो फिगर नंबर आप 3 देखें, मेरी दो ब्रांचेस हैं, पहली ब्रांच में लग रहा है मेरा वोल्टेज सोर्स V1T, दूसरी ब्रांच के अंदर मेरा लग रहा है वोल्टेज सोर्स V2T। दोनों ब्रांचेस मेरे पैरेलल में हैं, इनको दोनों ब्रांचेस को मैं पैरेलल में तब मान सकता हूं जब मेरे दोनों वोल्टेज सोर्सेज क्या हैं, बराबर हैं। तो फिगर नंबर 3 में आप देखें मैंने दोनों वोल्टेज सोर्स को मिला के एक वोल्टेज सोर्स बना दिया है, V1T इज इक्वल टू V2T। इसी तरह स्टूडेंट्स आप देखें फिगर नंबर 4 2 करंट सोर्सेज इन सीरीज। अगर मेरे दो करंट सोर्सेज I1T और I2T दोनों सीरीज में लगे हुए हैं तो इनको भी मैं एक करंट सोर्स से रिप्लेस करता हूँ। मैं जानता हूँ अगर मेरी दो ब्रांचेस सीरीज में हैं तो उनके अंदर करंट का मान क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा। तो फिगर नंबर 4 में आप देखें I1T इज इक्वल टू I2T, दोनों करंट सोर्सेज को मैंने एक करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आप देखें पॉइंट नंबर G, इसमें स्टूडेंट जैसे मैंने बताया आपको कि कई बार हमारे क्या होते हैं, कई बार हमारे सर्किट में वोल्टेज सोर्स लगे होते हैं और सर्किट की कंडीशन को देखते हुए मुझे ये ज्ञात करना होता है कि मैं सर्किट को किस तरह से सिंपल कर सकूँ ताकि मेरा कम से कम समय के अंदर ये सर्किट सॉल्व हो जाए, मैं इसका आंसर निकाल सकूँ, मैं इसका सॉल्यूशन निकाल सकूँ। तो स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है सर्किट में या नेटवर्क में कई बार हमारे को वोल्टेज सोर्स जो होता है उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, या कई बार हमारे को करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये हमारा एक इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं किस तरह से अपनी सहूलियत के हिसाब से करंट सोर्स को वोल्टेज में कन्वर्ट कर दूं और वोल्टेज सोर्स को करंट में कन्वर्ट कर दूं ताकि मेरा सर्किट सिंपल हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये आप डायग्राम देखें, मैंने यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा रखा है, इसके सीरीज़ में मैंने लगा रखा है एक रेजिस्टेंस RV। तो स्टूडेंट्स आप ये देखें कि जो ये RV है, ये RV इस वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है और X और Y टर्मिनल्स जो हैं इनके ऊपर मैंने एक लगा रखा है RL। ये RL मेरा इसमें कहलाएगा लोड रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स ये मेरा जो डायग्राम है, ये डायग्राम मेरा है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का। इसी तरह स्टूडेंट्स आप राइट वाला डायग्राम देखें, यहाँ पे मैंने एक करंट सोर्स लगा रखा है I और इस करंट सोर्स के पैरेलल में मैंने एक लगा रखा है रेजिस्टेंस RI। ये RI स्टूडेंट जो होगा ये इस करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अगेन टर्मिनल X और Y के ऊपर मैंने एक लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है RL। तो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान दें, ये मैंने जो डायग्राम बनाया है वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स का, ये दोनों सोर्स मेरे कौन से हैं, इसमें प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। स्टूडेंट्स ध्यान यहाँ पे रखना है आपको, अगर मैं बोलता हूँ कि ये दोनों मेरे जो डायग्राम्स हैं, मतलब वोल्टेज सोर्स का डायग्राम और करंट सोर्स का डायग्राम, मैं अगर बोलता हूँ ये दोनों डायग्राम्स मेरे क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं, तो ये इक्विवेलेंट कब होंगे, जब मेरा लोड से गुजरने वाला करंट दोनों ही सर्किट में बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप देखें मेरा जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जिसके अंदर मैंने V के सीरीज़ में लगा रखा है RV को, उसमें स्टूडेंट आप देखें डायग्राम में मेरा जो लोड से जो RL से गुजरने वाला करंट है वो मेरा स्टूडेंट्स में होगा I1। तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन RV प्लस RL। इसी तरह स्टूडेंट्स आप देखें जो मेरा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है इसके अंदर जो मेरा लोड से गुजरने वाला करंट है वो स्टूडेंट मेरा कितना होगा, मैंने यहाँ पे लगाया करंट डिवाइडर रूल। तो I2 इज इक्वल टू I RI अपॉन RI प्लस RL।
तो स्टूडेंट्स ये मैंने दोनों सर्किट से मैंने लोड से गुजरने वाला करंट I1 और I2 को ज्ञात कर लिया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया सोर्स कन्वर्जन टेक्निक में कंडीशन मेरी क्या होगी कि मैं अगर बोलता हूँ कि मेरा जो वोल्टेज सोर्स है इसको मैं एग्जैक्टली करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों ही केस में लोड से गुजरने वाला करंट बराबर हो, मतलब जब I1 इज इक्वल टू I2 हो। तो स्टूडेंट्स मैंने ऊपर वाली जो इक्वेशंस थी I1 और I2 को दोनों को मैंने आपस में इक्वेट कर दिया बराबर। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ द फॉर द करंट सोर्स द टर्मिनल X एंड Y आर ओपन। अगर मैंने करंट सोर्स का राइट हैंड साइड वाला डायग्राम बनाया है, अगर उस डायग्राम में मैं टर्मिनल्स X और Y को ओपन कर देता हूँ या ओपन मान लेता हूँ, तो ओपन मानने पे स्टूडेंट्स मैं बोलूँगा कि X और Y के बीच में से कोई भी करंट नहीं गुजरेगा। तो मेरा जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो मुझे कहाँ मिलेगा, एक्स वाई के अक्रॉस, और उसकी मेरी वैल्यू कितनी होगी, I इंटू आर आई। इस I इंटू आर आई वैल्यू को आप हमारी ऊपर वाली इक्वेशन में रख दीजिए V की जगह। तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है, I आर आई अपॉन आर वी प्लस आर एल इज इक्वल टू I आर आई अपॉन आर आई प्लस आर एल। ये हमने इक्वेट कर दिया। I आर आई से I आर आई कट जाएगा, आर एल से आर एल कट जाएगा। तो मेरी कंडीशन क्या बनती है, आर आई इज इक्वल टू आर वी। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का डिस्कशन किया कि अगर मेरा जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेरा कितना है आर वी, और मेरा जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेरा कितना है आर आई, अगर ये दोनों रेजिस्टेंसेस मेरे बराबर हैं, मतलब आर वी इज इक्वल टू आर आई है, तो मैं मेरे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को इक्विवेलेंट करंट सोर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, जो आपका वोल्टेज है वोल्टेज सोर्स का जो आपका मैग्नीट्यूड है V, आप क्या करें, सिंपल उस V को डिवाइड करें उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो आपको क्या मिलेगा, I मीन्स जो करंट सोर्स है उसका करंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा आपको। और आपने क्या किया, उस करंट सोर्स के पैरेलल में आपने जो वोल्टेज सोर्स का आपका इंटरनल रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू के बराबर का वहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपने पैरेलल में लगा दिया। तो ये मेरा वोल्टेज सोर्स जो था वो करंट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपको करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना हो तो आप सिंपली क्या करें, जो करंट सोर्स की वैल्यू है और जो करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है आर आई, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो V इज़ इक्वल टू I आर आई, मतलब आपको वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। वोल्टेज सोर्स के सीरीज़ में आप जो करंट सोर्स के पैरेलल में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ था आर आई, उसके बराबर का एक रेजिस्टेंस लगा दें तो ये मेरा करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने एक पॉइंट आज डिस्कस किया है यहाँ पे कि अपनी सहूलियत के हिसाब से सर्किट को सिंपल करने के लिए कई बार हमको सोर्स कन्वर्जन भी करना पड़ता है, जिससे हमारा समय की बचत होगी और हमारा लेबर बचेगा और काफ़ी कम समय के अंदर हमारे को सर्किट से रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू। मैं मुकेश शाही, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज राजसमंद। थैंक यू।